वज़ीर आज़म कल मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और UAE के गहरे बरदराना ताल्लुकात का आगाज़ है, जो बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर मबनी है। शहबाज शरीफ UAE क़यादत से आला सतह की मुलाकातें करेंगे, जिनमें UAE के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी शामिल होगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा, जो दोनों ममालिक के बाहमी मफाद और तशवीश का बाइस हैं। अमरीका और चीन के तजारती मुआहदे का ऐलान। ये ऐलान वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान मुज़ाकरातकारों के दरमियान एक फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय के चंद घंटे बाद सामने आया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बताया कि हमारा चीन के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया, जिसकी हतमी मंजूरी सदर शी जिनपिंग और मेरी तरफ से होना बाकी है। अमरीकी सदर का ईरान के हवाले से कहना है कि वो ईरान का मसला बमबारी से नहीं, बातचीत से हल करना चाहते हैं। और अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कॉरिला ने अमरीकी सेनेट की आर्म्ड फोर्स सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दाइश खुरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन के नतीजे में दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के कम अज़ कम 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा शामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। रवा माली साल के 11 माह में 35 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र वतन भिजवाई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तरसीलात ज़र की आमद में 28.8% इजाफा हुआ। सऊदीया से मई में 91 करोड़ 29 लाख डॉलर, UAE से 75 करोड़ 42 लाख डॉलर, बरतानिया से 59 करोड़ डॉलर्स और अमरीका से 31.5 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला वतन भेजा गया। वज़ीर आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत करार दिया। सैलरी क्लास की बात हुई है, इतनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन के ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन, ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है। सारी दुनिया में उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। बजट में आम आदमी पर बोझ नहीं डाला। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। टैक्स रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक होता है। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं। हम माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाया जा सकता है। वफाकी वजीर खजाना का मिनी बजट लाने का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सर चार्ज नहीं लगाया। ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को कर्जों की फरहमी और खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में। आज 2025 है। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को महंगाई बढ़ने की शरह से मुंसलिक किया गया। सनतों को मजबूत होकर एक्सपोर्ट करना होगी। रिटेलर्स होलसेलर्स पर टैक्स लगाने के लिए इकदाम किए। मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा, मौका मिलते ही इन्हें रिलीफ देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचेगा। इस्लाहात के जरिए मुल्क को मौशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक के साथ अपना घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,24,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। किसी मसला का हल नहीं है। जंग के दौरान पाकिस्तान का फौज ने दिखा दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिखा दिया
पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हम अपना आपका दिफा कर सकते हैं। टारगेटेड कैंपेन रहा है सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ दुनिया भर में। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा। जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जंग के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, भारत कहता कुछ और करता कुछ और है। भारत का जंग और सिफारती सतह पर मुकाबला कर सकते हैं। पानी बंद करने की धमकी आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप पाकिस्तान भारत का देरीना मसला हल करना चाहते हैं। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर देंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद है। बजट में टैक्स ही टैक्स, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। मोबाइल फोन और सोलर पैनल्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। कपड़े, जूते, मेकअप के सामान के भी रेट बढ़ेंगे। फ्रोजन फूड, चॉकलेट, टॉफियां और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी।